Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. ये प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर काम शुरू किया है, मेकिंग दी प्रैक्टिकल फाइल। Yes, sir. हाँ, एक दो करके ना प्रोग्राम अपने जितने भी हैं हमारी लिस्ट में, एक बस ईएमआई वाला हमारा पेंडिंग है, तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो है अगले 8-10 दिन में कंप्लीट कर। सर कोई टेंटेटिव डेट की प्रैक्टिकल्स कब हो सकते हैं? एग्जाम आप लोगों के बोल रहे हैं कि जनवरी में होंगे, जनवरी में, तो प्रैक्टिकल भी जनवरी में ही होंगे। और मतलब बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द फरवरी मींस आप लोगों की वो +2 वाली क्लासेस शुरू हो जाएंगी। बाकी एग्जैक्ट कहना बहुत डिफिकल्ट है, दैट इज एग्जैक्ट डेट एंड लाइक दैट, क्योंकि अभी जो उसका एसओपी भी है कि एग्जाम कैसे होंगे, जो फाइनल एग्जाम है आप लोगों के 95% तो वो रिटर्न ही होंगे, रिटर्न एग्जाम ही होंगे और स्कूल के अंदर ही होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम होंगे कहाँ पे, तो वो तो स्कूल में ही होने हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। यस, कल हम एक क्वेरी जो कर रहे थे वो ट्राई की, मैक्सिमम डेट वाली जो थी। सर उसका वही आंसर आ रहा है, मैंने जब ट्राई किया तब तो आ रहा है। आ रहा है आंसर उसका? यस सर, आपने पहले भी जब हम YouTube पर भी क्लासेस लगाते थे तब भी आपने करवाई थी। एक और है उसके अंदर मैकेनिज्म ना, आई विल डिस्कस दैट मैकेनिज्म, दैट इज क्वेरी विद इन ए क्वेरी, वो भी डिस्कस करते हैं आज। बाकी सिलेबस तो खत्म हो गए होंगे आप लोगों के सारे? Almost like we have half chapter pending of physics and one for chemistry. Maths का तो काफी देर का खत्म हो गया और English का तो I think फर्स्ट टर्म में सारा खत्म हो गया था। सो ऑलमोस्ट कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसका सिलेबस पढ़ा है, दैट्स अ गुड थिंग। So this is the query that we were trying yesterday. ये था हमारे पास टेबल, और इसमें जो मैक्सिमम डेट है वो ये है, मींस द यंगेस्ट कैंडिडेट्स आर, दोनों की सेम है डेट, प्रीति एंड गीत एंड प्रीति। Clear? So we will discuss this point in the class. यस मुस्कान, जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है तो वो बाकी क्लासेस लगाते हैं, पॉलिटिकल साइंस वगैरह वाली जो आपकी क्लास है? यस सर, लगाते हैं। ठीक है, वो आपकी फ्रेंड थी कौन सी, सुखजीवन क्या नाम था उसका, सुखलीन, सुखमन। सुखमन, वो भी नहीं लगाती क्लास, बोलो उसको। पता नहीं सर, एक दिन लगाती है फिर आती ही नहीं बाद में। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यस वीर प्रताप, अब समझ आ रही है अब? ठीक है, वीर प्रताप इज गुड इन माई एसक्यूएल, थोड़ा पाइथन में भी थोड़ा एफर्ट करो, so that now the deficiency in Python is also removed. यस गुलीन, कल आपको डाउट थी, एक डाउट हमारी पेंडिंग है कल की। सर मुझे सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। क्या था सेकंड क्वेश्चन, बताओ क्या था? सर हम दिखाओ, मुझे इतना याद नहीं है, आप दिखाओगे जरा। चलो ठीक है, पहले जो मेरा पॉइंट है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिस्कस
यस, कैमरा ऑन कर लो अपना, राजवीर, तरुणजोत, मुस्कान 11F। यस समरवीर, आपका पॉइंट। सर मैंने सर्च की थी कि अगर हम उसको मिनिमम ऑफ द टाइम स्टैम्प डिफरेंस, ये भी क्वेरी कर सकते हैं, सिलेक्ट मिनिमम टाइम स्टैम्प डिफरेंस that is from day of date of birth till now. We can use that to find the youngest candidate. कोई बात नहीं, एक्चुअली पता क्या है, एक क्वेरी को जैसे प्रोग्राम करने के दे रहा, डिफरेंट मैकेनिज्म्स आर अवेलेबल, सो सिमिलरली वी कैन रन वन क्वेरी इन ए डिफरेंट वे। आप मेरे को उसकी स्नैपशॉट फोटो खींच के भेज देना। ठीक है, उस क्वेरी के अंदर जैसे जो मैकेनिज्म मेरे को ठीक लगा, दैट इज, एक तो ये था कि उसके अंदर जो यही टेबल था हमारे पास यस्टरडे, दैट इज क्लियर। तो उसमें जो यंगेस्ट कैंडिडेट थे, ये दोनों की टाई था, दोनों के बीच में, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, गीत एंड प्रीति। ठीक है, तो ये दो स्टूडेंट्स हैं जिनकी सेम थी डेट ऑफ बर्थ। तो इसके लिए एक और हम मैकेनिज्म, क्योंकि ये जो हमारे पास मैक्स फंक्शन है, ये डिफरेंट वे से काम करता है, और जैसे ये नेम है, नेम हमेशा वो पहला एट्रीब्यूट ही पिक करेगा, इट विल नॉट पिक अप द मैक्सिमम कैंडिडेट्स। तो अगर हमने इसी मैकेनिज्म से क्वेरी को रन करना है, तो उसके लिए हमारे पास है, दैट इज द मैकेनिज्म इज कॉल्ड क्वेरी विद इन ए क्वेरी। उसको ऐसे करेंगे हम। ठीक है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू, सो वी रन ए वन मोर क्वेरी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वेरी विद इन ए क्वेरी। पहले तो ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सबसे पहले ये विद इन क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या है, सिलेक्ट मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो सबसे पहले मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ है, वो यहां से उसकी आउटपुट आ जाएगी, वो वाली डेट सिलेक्ट हो जाएगी। मींस वो जो 7th 6th एंड वो जो ईयर है, वो यहां से सिलेक्ट होके इसके साथ कंपेयर हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो फिर वो जो डेट ऑफ बर्थ जिस जिस स्टूडेंट की है, वो स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, दैट इज द गीत एंड प्रीति। यू कैन सी इन द टेबल की, जैसे ये जो आनंद है, इसकी डेट ऑफ बर्थ तो डिफरेंट है, दैट इज इसकी डेट ऑफ बर्थ मैक्सिमम नहीं है। क्लियर, गीत एंड प्रीति आर द यंगेस्ट स्टूडेंट्स विद मैक्सिमम, हम बोल सकते हैं मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ। क्लियर, किसी को डाउट है इसके अंदर? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्वेरी? यस वीर प्रताप। सर वो क्वेरी एक ही गिनी जाएगी कि दो गिनी जाएंगी? वो क्वेरी तो एक ही है, वो तो सब क्वेरी है। सब मतलब क्वेरी 2 in 1। मींस जो देखो, जो एक लाइन में जितना कोड है, जब तक हमारा सेमीकोलन नहीं आ जाता, वो सिंगल क्वेरी काउंट होगी, दो क्वेरी काउंट नहीं होगी। वो दैट इज कॉल्ड क्वेरी विद इन ए क्वेरी। क्लियर, और वो जो इंटरनल क्वेरी है, दैट इज ए सब क्वेरी। क्वेरी एक ही है, मल्टीपल क्वेरीज नहीं है ये। ठीक है, सो दिस क्वेरी इन टोटलिटी इज कॉल्ड ए, दिस इज सिंगल क्वेरी। ठीक है, और यस गुरलीन, साथ में म्यूट कर लिया करो बेटा, व्हेन यू आर नॉट एक्टिव ना, आपकी कीबोर्ड की इधर आई जाएगी आवाज। क्लियर, सो यस्टरडे वी वर हैविंग ए बेसिकली अ डाउट, बेसिकली वो ऑप्शन में तो था ही नहीं। सबसे पहले वी नीड टू फोकस ऑन दी ऑप्शंस, हमारे पास क्या क्या अवेलेबल थे। तो हमने तो जो अवेलेबल ऑप्शन है, अब उसको हम चेंज नहीं कर सकते इन द एग्जाम। ऑप्शन में ये क्वेरी थी नहीं, सॉरी, दैट इज we look at
different options that were available with us. क्लियर? तो ये था हमारे पास जो टेबल था और क्वेरी कहाँ पे थी हमारे पास? दैट वाज नॉट द फर्स्ट क्वेरी, not the second query also, and it was the ये क्वेरी थी हमारे पास, लास्ट क्वेरी थी ये। क्लियर? तो टेक्निकली क्या है इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। क्लियर? यही ऑप्शन है हमारे पास, जो हमने एग्जीक्यूट किया वो तो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं। तो इसके अंदर अगर हमें जो बेस्ट अगर आंसर करना है तो बेस्ट आंसर है कि मैक्सिमम तो कोई फंक्शन है ही नहीं हमारे पास, और दूसरा क्या है मिनिमम फंक्शन से विल बी गेटिंग दी ओल्डेस्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये बी ऑप्शन ही है, दैट इज अवेलेबल हियर। बट इससे वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो डिजायर्ड रिजल्ट के लिए मैंने आपको बताया दैट इज वी हैव टू इंप्लीमेंट इट बाय क्वेरी विद इन ए क्वेरी कंसेप्ट। ठीक है? तो इस क्वेश्चन के लिए वी हैव टू बेसिकली अप्लाई दिस मेथड। Clear? And this method is called query within a query. That is called, this is a sub query and this is the main query that we have. ठीक है? So the best way is that आप इसको नोट करके try to run this code. अगर आप इसको एग्जीक्यूट करके देखोगे तभी क्लैरिटी आएगी। अगर यहां से स्क्रीन पे देखने से you will not get the exact answer. So the best way is कि जितने ऑप्शन है हमारे पास, different options we have discussed yesterday, try to implement those options on your system. So yesterday number of students have 3-4 स्टूडेंट्स ने मेरे को टेबल सेंड किया है, that is not more than, हमारी क्लास में ना स्टूडेंट्स तो बहुत हैं, but only I know that only few students have tried this query on their systems. Clear? So my request is that everyone should try to run these query on their system. और दूसरा मैंने जो शुरू में डिस्कस किया था that is the about the practical file. ठीक है? So by 20th December हर किसी की practical file जो है that should be ready. We have discussed number of programs, और जितने programs वहां पे लिस्ट में दिए हैं 1 by 1 हमने सारे क्लास के अंदर किए हैं। Still अगर किसी को कोई डाउट है we can discuss few of the programs, but try to finish your practical file by 20th of December. ठीक है जी? हमने ऑलरेडी उसका हाउ द प्रैक्टिकल फाइल शुड लुक लाइक, तो जितने प्रोग्राम्स हैं आइदर हैंड रिटन लिखना चाहते हो हैंड रिटन लिख लो, प्रिंट आउट लगाना चाहते हो प्रिंट आउट, विद आउटपुट जरूर होनी चाहिए प्रोग्राम। द प्रैक्टिकल फाइल मस्ट इंक्लूड द आउटपुट पार्ट। हाँ जी, यस ईशान। सर मैंने पूछा था हमारे दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं। दिसंबर में तो फाइनल एग्जाम तो जनवरी में ही होंगे। दिसंबर में अगर कोई होने हुए होंगे तो अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि कौन से एग्जाम होंगे दिसंबर में। ठीक है। हाँ जी, कोई प्री बोर्ड होने होंगे तो हो जाएंगे एक आधे एग्जाम। एग्जैक्टली अभी कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं है। सो फोकसिंग ऑन दी डाटाबेस कंसेप्ट्स, किसी की कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दैट the table that we have discussed yesterday? Yeah, yes, Gurleen has raised the, सर मेरे सेकंड या थर्ड क्वेश्चन में क्वेरी है। और यार तू तो क्वेश्चन तो अपना याद रख कौन सा है। अब क्वेश्चन भी मैं ही दिखाऊंगा तेरे को।
नहीं सर वो इतना नहीं याद ना कौन सा क्वेश्चन है। ये याद है सर उसका प्रोग्राम क्या था, ये याद है पर वो भूल गया। SQL is this one. ये है सेकंड क्वेरी। सर थर्ड वन दिखाना। अब धीरे धीरे करके तो कहेगा सारी क्वेरीज दिखाई जाओ। ये है थर्ड क्वेरी। हाँ सर इसमें ही है, वो बी वाला ऑप्शन क्यों नहीं है सर इसमें आंसर? पहले क्वेरी पढ़ो आप, क्वेरी क्या है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेरी। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है। पढ़ ली सर। हाँ तो बताओ क्या पूछा, क्या है, व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन ना। सर हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करने हैं सर। हाँ, स्टूडेंट के। हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। आप सेकंड क्वेरी रन करके देखो, यू रन दी सेकंड क्वेरी, क्या रिजल्ट आता है उसका, टेबल बनाया इसका। सर आधा बनाया आधा नहीं, मैंने आधा पेपर बनाओ ना, बनाया आधा था। बनाओ। आप ये ना करो कि आप मेरा काम बढ़ाई जो सर, अब मेरा टेस्ट ले जा रहे हो आप, सर ये क्वेरी आप ऐसे रन करके दिखाओ। सो यू मेक ए टेबल ना, देयर आर 4-5 स्टूडेंट्स आर देयर, दोज हु हैव मेड द टेबल्स। ठीक है, सो द बेस्ट वे इज दैट यू रन ऑल दीज ऑप्शंस ऑन योर साइड। क्वेश्चन एग्जैक्टली जो इसका पॉइंट था दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे इन डिटेल, आप उस क्वेरी में देखो है क्या उस क्वेरी के अंदर। क्लियर कि हमने क्या है, ग्रुपिंग की है बाय क्लास, जो डी ऑप्शन था, और उसमें से हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया। तो मार्क्स के बेसिस पे हम कैसे ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग शुड बी डन ऑन ए डिफरेंट पैरामीटर, और उसमें से हमने मैक्सिमम मार्क्स को फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग दी डी ऑप्शन। सो ट्राई टू रन दिस वन एंड यू विल फाइंड योर आंसर। प्रैक्टिकली करके देखो इनको, बस सामने देख के इनको, एंड जस्ट एबीसीडी से केबीसी खेल के ये क्वेरीज नहीं होंगी सॉल्व। So do it practically. The next option we have to work upon is the chapter that we were focusing is the SQL. Yes, so here last time we were discussing about the different types of commands that we have in SQL. The next important topic that we have is the data type. So this is very important topic in MySQL. What are the different data types we have? The very first is the numeric data type. So numeric data type में again the numeric data type is divided into two categories. One is the decimal and second is the integer. Or you can see here the whole number 4 bytes. तो 4 by एक नंबर के लिए जो स्टोरेज कंज्यूम करता है MySQL, that is 4 bytes. And the maximum range of a integer number is, so you can say this is the maximum range of a integer number. ठीक है, और unsigned के केस में क्या है, ये unsigned के केस में this is the range from 0 to this one. The number is very huge. Clear? तो unsigned और signed के बीच में कुछ कोई बता सकता है डिफरेंस? The same logic we apply in C, C++ and Java also. ये signed data type और unsigned data type क्या होती है? The range is specified here. You can see here कि जो signed की जो range है that is minus this to this quantity, और unsigned की range ये दी हुई है 0 to this one. Yes, anyone can elaborate कि ये difference क्या है दोनों में? Unsigned, ये unsigned है और ये signed range है. Signed और unsigned क्या होता है basically? कोई बता सकता है? Anyone? एक signed वैल्यू क्या होती है और unsigned वैल्यू क्या होती है? ठीक है, यू कैन लुक एट दिस पॉइंट. साइंड में ये है कि लास्ट में ये हमें प्लस या माइनस का साइन यहाँ पे डिस्प्ले होगा. ठीक है,
की वैल्यू जो है वो प्लस में है या माइनस में है, इजंट इट? और अनसाइंड में क्या है, अनसाइंड 0 से शुरू हो गए, मींस वी आर कंसीडरिंग ओनली द पॉजिटिव नंबर्स, वी आर नॉट कंसीडरिंग द नेगेटिव नंबर्स. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द साइंड एंड द अनसाइंड. बेसिकली सिंगल बिट, एक बिट जो है डाटा, जैसे ये 4 बाइट्स है, तो 4 बाइट्स का एक जो बिट है, 1 बिट इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग दी साइंड वैल्यू, की वैल्यू प्लस है या माइनस है. तो एक बिट किस लिए यूज होगा? 1 बिट इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग दी साइन. और अनसाइंड के केस में नो बिट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर दी साइन. So that's why this is the this sort of range is there in the unsigned के केस में, और unsigned के केस में ये है, और signed के केस में ये है हमारे पास. हमें इसको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, but only thing we need to remember is that integer or the numeric data type basically consume क्या करती है, 4 bytes. It consumes 4 bytes. तो अगर डाटा टाइप के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये इलैबोरेट करना पड़ेगा कि न्यूमेरिक डाटा टाइप इज अगेन बाइफरकेटेड इनटू 2, वन इज डेसिमल एंड सेकंड इज इंटीजर 1. और इंटीजर के अंदर फिर से आप बता सकते हो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ साइंड डाटा टाइप एंड अनसाइंड डाटा टाइप. The next important MySQL data type is string. ठीक है, तो स्ट्रिंग आपको पता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप इज अगेन बाइफरकेटेड इनटू 2 ways. वन इज कॉल्ड कैरेक्टर एंड सेकंड इज कॉल्ड varchar. तो varchar है हमारे पास वेरिएबल कैरेक्टर्स के लिए, और कैरेक्टर है हमारे पास फिक्स्ड कैरेक्टर्स के लिए, फिक्स्ड लेंथ के लिए. तो वी हैव डिस्कस्ड इट नंबर ऑफ टाइम्स. इसकी जो रेंज है दैट इज 0 to 255. इतने कैरेक्टर्स हम स्टोर कर सकते हैं मैक्सिमम इसके अंदर. ठीक है, तो विड्थ जो है इसकी 0 से लेके मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 255 तक. सिमिलरली इज द केस विद द varchar. varchar के केस में भी जो इसकी डाटा टाइप है, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 to 255 कैरेक्टर्स. ठीक है, सो दिस इज फॉर दी, अगर आपको जैसे थ्योरी में क्वेश्चन आता है, तो थ्योरी के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन द थ्योरी क्वेश्चंस. सो दिस इज अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डाटा टाइप इन MySQL. नेक्स्ट है हमारे पास डेट डाटा टाइप. तो डेट डाटा टाइप में सबसे पहले है ये जो फॉर्मेट है, दिस इज द डिफॉल्ट फॉर्मेट. डिफॉल्ट फॉर्मेट में क्या होता है, सबसे पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डे होता है. और इस फॉर्मेट को हम चेंज भी कर सकते हैं. क्लियर, बाय देयर आर सर्टेन कमांड्स जो डेट के साथ रिलेटेड कमांड्स हैं, उसमें हम इसका फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं. मींस अगर हम डे को पहले लेके आना है, मंथ को बाद में लेके आना है, ईयर को उसके बाद लेके आना है, सो वी कैन सेट दी फॉर्मेट अकॉर्डिंग. ठीक है जी. सो एग्जांपल ऑफ द डेट इज ऑलरेडी गिवन हियर. सो वी हैव डिस्कस्ड दिस डेट डाटा टाइप आल्सो नंबर ऑफ टाइम. तो ये हमारे पास MySQL में बेसिक डाटा टाइप्स हैं, एंड एवरीवन शुड बी क्लियर अबाउट दीज बेसिक डाटा टाइप्स. यस भव्या, कोई क्वेश्चन है इसमें? No, sir. Clear. Clear. At the end of the lecture, we have to say all clear. Next is basically these are the very important commands of data types. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, MySQL को इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर MySQL इंस्टॉल हो गया, अब इसके अंदर करना क्या है. सो दीज आर द बेसिक कमांड्स. पीपीटी आप लोगों के पास भी ये अवेलेबल होनी चाहिए. तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास कमांड है शो डाटाबेसेस. तो भव्या, ये शो डाटाबेसेस से क्या होता है? सर इससे इफ वी यूज द स्टेटमेंट, इससे सारे डेटाबेसेस जो क्रिएटेड होते हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं. डिस्प्ले हो जाएंगे. यस यस अजय प्रताप, सेकंड कमांड है दैट इज दिस शो टेबल्स. बता सकते हैं शो टेबल्स का यूज क्या है? सर टेबल डिस्प्ले हो जाता है. कौन सा टेबल डिस्प्ले हो जाएगा? विच टेबल? जो सर लिखेंगे. जो लिखेंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा. यस यस वंशिका, शो टेबल्स. सर जितने भी टेबल्स हमारे एक डाटाबेस में क्रिएटेड होते हैं वो सभी लिस्ट सबसे पहले है कि शो डाटाबेसेस के बाद क्या करना पड़ता है, हमें एक डाटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है, और जिस भी डाटाबेस को हमने सिलेक्ट किया
उसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है यूज डाटाबेस। यूज और डाटाबेस का नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा, वो डाटाबेस हम यूज कर लेंगे। अब उस डाटाबेस के अंदर जितने टेबल्स हैं, अगर हमने वो सारे टेबल्स की लिस्ट देखनी है तो उसके लिए हमारे पास कमांड है, दैट कमांड इज कॉल्ड शो टेबल्स। So everyone should be very familiar with these commands, ठीक है। शो टेबल्स, इसमें एक सबसे जो इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो नीचे मेंशन की हुई है, ये यूज डाटाबेस नेम, ठीक है। तो शो डाटाबेसेस के बाद हमें क्या करना पड़ता है, एक ना एक डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा, उसके बाद ये शो टेबल्स कमांड चलेगी। डायरेक्टली शो टेबल्स कमांड वहां पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। तो इन चीजों को साथ साथ में नोट कर लो, मींस दोज हु आर नॉट बेसिकली हैव ऑलरेडी यूज्ड दीस कमांड्स, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितनी ये बेसिक कमांड्स हैं, सो ट्राई टू यूज दीस कमांड्स एंड गेट फेमिलियर विद दीस कमांड्स। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, वो तो सिंपली हमने ऑलरेडी वी हैव डन दिस क्रिएट डाटाबेस। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस। नेक्स्ट है, अगर मैं डाटाबेस को रिमूव करना चाहता हूं, सो ड्रॉप डाटाबेस एंड देन इज द नेम ऑफ द डाटाबेस। टेबल को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, सो ड्रॉप टेबल एंड देन इज द नेम ऑफ द टेबल। सो दीज आर द फ्यू statements how to create a database and how to delete a database, clear, and how to delete a table also. Next is ये यूज डाटाबेस हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। तो नेक्स्ट जो बेसिक स्टेटमेंट है हमारे पास, क्रिएट। सो मोस्ट ऑफ यू आर नाउ फेमिलियर विद दिस क्रिएट, दैट इज द वेरी फर्स्ट बेसिक स्टेटमेंट। तो ये क्रिएट स्टेटमेंट जो है, इससे पहले हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस स्लाइड्स टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो क्रिएट कमांड किस कैटेगरी में आती है? यस तन्वी, बता सकते हो? नहीं, कोई बात नहीं। महक? सर डीडीएल। तो इन चीजों का ध्यान रखो, दैट इज दिस पर्टिकुलर कमांड फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ लैंग्वेज, ठीक है जी। और लास्ट है हमारे पास दिस डिस्क्राइब स्टूडेंट। So what is the use of describe statement is to view the structure of a table. तो स्ट्रक्चर का टेबल को देखने के लिए ये स्टेटमेंट का यूज है। तो these are the very basic statements, so everyone should be familiar with these statements. Now few more statements are there. First, next is insert statement. So insert statement is basically there to enter the records into the table, clear. And insert statement किस कैटेगरी में फॉल करती है? ऐसा अजय प्रताप बता सकते हैं? अजय प्रताप? तो शायद DDL, DML। So this will DML, data manipulation। हाँ, ये डाटा मैनिपुलेशन में ये फॉल करेगी ये स्टेटमेंट, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास, नो दिस इज द सिंपल स्टेटमेंट टू चेक द कंटेंट्स ऑफ ए टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। वी हैव सो यस मुस्कान, आप बताओ ये स्टार का मीनिंग क्या होता है, जो सिलेक्ट स्टार हम यूज करते हैं? सर स्टार का यूज होता है सर फुल टेबल शो करने के लिए, इससे फुल टेबल सिलेक्ट हो जाता है। वेरी गुड, फुल टेबल सिलेक्ट हो जाता है। थोड़ा सा इसको कोई रेक्टिफाई करना चाहता है, समवन वांट्स टू रेक्टिफाई, टेबल सारा सिलेक्ट हो जाता है, द आंसर इज करेक्ट, बट इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। यस भव्या? Sir, this is used to display all the contents of the table, all the attributes with all the attributes. बेसिकली जो स्टार है वो एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, टेबल तो उसकी आउटपुट है बेसिकली, ठीक है। टेबल तो आउटपुट में आएगा, बट ये टेबल को सिलेक्ट करने के लिए नहीं है, ये सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए है। तो मींस जब सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो टेबल भी वो सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सो दिस रिप्रेजेंट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स, क्लियर। सो what this star means. Next है हमारे पास that is no this the where class। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये where class का क्या यूज है।
क्लियर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 4। तो वेयर क्लास क्या करती है? समवन कैन टेल व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर क्लास? यस श्रिया। So where clause is used to represent any condition. यानी कंडीशन, तो कंडीशन के लिए दैट्स फाइन। और बेसिकली वेयर क्लास करती क्या है? बेसिकली टेबल के ऊपर, अगर हम टेबल की बात करें तो इसे सिलेक्ट क्या होता है? मींस सर जहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है वो उस रो या कॉलम को सिलेक्ट कर देती है और हाँ, डिस्प्ले कर देती है। बेसिकली रो को इफ वी से दैट कि जहां जहां पे वेयर कंडीशन एप्लीकेबल होगी टेबल में से, वो सारी रोज जो हैं दे विल गेट सिलेक्टेड। तो बेसिकली इट सिलेक्ट्स दी रोज। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज MySQL के अंदर मोस्टली जो काम है वो क्वेरीज का काम है। तो क्वेरीज को अंडरस्टैंड करना, दैट इज जो उसका बेसिक लेआउट है उसको अंडरस्टैंड करना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, सो बेसिकली जहां जहां पे वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑल दोज रोज आर बेसिकली सिलेक्टेड। ये डाटाबेस के अंदर एक यूज होता है प्रोजेक्शन ऑपरेशन बाय लिस्टिंग ऑल दी नेम्स। तो प्रोजेक्शन ऑपरेशन बेसिकली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, दैट इज जो हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये अगर हम पढ़ेंगे बेसिकली DBMS में रिलेशनल डाटाबेस, तो रिलेशनल डाटाबेस में हम जो टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं उसमें हम यूज करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेशन एंड सिलेक्शन ऑपरेशन। तो सिलेक्शन ऑपरेशन रोज को सिलेक्ट करता है और प्रोजेक्शन ऑपरेशन जो है वो कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट नेम एंड क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। तो इस स्टेटमेंट में क्या है? बेसिकली इस स्टेटमेंट में है कि अभी तक जितनी प्रीवियस स्टेटमेंट्स हैं हम सारे के सारे एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर रहे थे, और इसके अंदर हमने स्पेसिफिकली फर्स्ट नेम और क्लास को सिलेक्ट किया है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड द अर्लियर स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज सिलेक्टिंग स्पेसिफिक कॉलम्स इज बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन ऑपरेशन है, ये जो वर्ड है, ये रिलेशनल डाटाबेस की लैंग्वेज का हिस्सा है। ठीक है, जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं रिलेशनल डाटाबेस तो उसमें ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन आता है। तो प्रैक्टिकली ये किसके इक्विवेलेंट है ये उसने बताया हुआ है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस क्वेरी, ये जो नीचे जो क्वेरी लिखी हुई है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वी हैव द अपडेट स्टेटमेंट। तो अगर हम अपडेट स्टेटमेंट की बात करें तो यस हर्षिता आप बताओ, दैट इज अपडेट स्टेटमेंट फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ लैंग्वेज? So maybe some voice problem. Clear? So that is basically is the part of, yes Navdeep आप बताओ। हाँ जी सर। हाँ जी आप बताओ आंसर। यस हेलो। ओके ठीक है नेक्स्ट वी मूव टू लेट अस से दिलबाग सिंह। सर DML। तो DML लैंग्वेज का क्या पार्ट है? कैन यू एक्सप्लेन DML का क्या पार्ट है? ये सर टेबल के अंदर मैनिपुलेशन करने के लिए सर। यस वेरी गुड। तो इसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं, इंसर्ट स्टेटमेंट है, अपडेट स्टेटमेंट है और थर्ड है डिलीट स्टेटमेंट। सो दीज आर दी 3 स्टेटमेंट्स विच आर पार्ट ऑफ दी DML स्टेटमेंट्स। ठीक है जी। सो अपडेट से क्या कर सकते हैं हम? अपडेट देन दैट इज द नेम ऑफ ए टेबल, सेट इज द कीवर्ड, बाद में हम कॉलम मेंशन करेंगे जिस कॉलम में हम चेंजेस करना चाहते हैं। क्लियर? एंड वेयर दिस इज द कंडीशन, जिस रिकॉर्ड को हम चेंज करना चाहते हैं। मींस लेट्स से वी वांट टू चेंज द क्लास ऑफ Freya to class 5. Clear? So this is the update operation that we have in MySQL. The next sort of database commands are there with regard to the delete statements. ठीक है, so delete as we have already discussed, this is also part of DML. तो ये DML का पार्ट ही है। So delete from
student where the first name is Amar. So the record of Amar will get deleted from the database. So in general form of select is select. What to select? We have to mention the field name, from, then we have to mention the tables. Multiple table mention कर सकते हैं हम query के अंदर. कभी हम क्वेरी के अंदर मल्टीपल टेबल्स मेंशन कर सकते हैं. सिलेक्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल्स लिखा हुआ है. यस, हियर इन दिस पार्ट, ये जो जनरल सिंटैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद टेबल्स लिखा हुआ है. तो कैन वी मेंशन मल्टीपल टेबल्स इन क्वेरी? या एक ही टेबल मेंशन करना चाहिए? यस, एनीवन? यस नो है. 50% तो हमारा आंसर सही होगा. लुक एट द प्रोबेबिलिटी. 50% चांस our answer will be correct. So no one wants to make a guess. Yes, महक. सर एक ही मेंशन होगा शायद. ये एक ही मेंशन होगा. ठीक है, इसमें क्या है, देखो दो ऑप्शन है हमारे पास. एक में मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं. सो यस और नो में आंसर है. सो आप बोलते हैं एक ही टेबल होना चाहिए. यस, एनीवन एल्स? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन. Someone wants to participate on their own? Yes, Gunveer Singh. Gunveer Singh is also a bit reluctant to answer. Yes, Gurleen Singh. सर हो सकता है, लिखा है तो हो सकता है सर. ये बड़ा सही है तुम्हारा आंसर. योर आंसर इज करेक्ट. तो सिंपल सी बात है, हिंट तो वहीं पे अवेलेबल है, वहां पे टेबल्स लिखा है तो होगा ही, तभी पीपीटी बनी हुई है ना. ये पीपीटी मैंने बनाई है. आई हैव पिक्ड अप ए रेडीमेड पीपीटी. क्लियर? तो कोई हिंट दे सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां पे हम मल्टीपल टेबल्स का यूज करते हैं? हमने ऑलरेडी किया हुआ है ये मल्टीपल टेबल्स का, बट नाउ द अ लॉट ऑफ टाइम हैज लैप्स्ड इन दैट. बहुत सारा टाइम इसमें निकल गया है. Yes, Gurleen is remembering that. Yes, Gurleen. सर हम जैसे फॉरेन की यूज करते हैं, हाँ, उससे भी हो सकता है सर. हाँ, जब हम बेसिकली टेबल्स को, अगर हमने दो टेबल्स को ज्वाइन करना है आपस में, सो वी हैव टू मेंशन मल्टीपल टेबल्स. ठीक है? तो ज्वाइन ऑपरेशन में, ज्वाइन इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन वेयर वी हैव टू मेक यूज ऑफ मल्टीपल टेबल्स. तो काफी देर हो गई है ये ज्वाइन ऑपरेशन की, तो दैट्स व्हाई वी हैव बेसिकली get disconnected. Now the next is, what are the comparison operations? So these are the basically operators which are used for comparison. कोई बता सकता है इनका हम यूज कहां पे करते हैं? Where we use these comparison operator in query? I will show you the comparison operator. ये सेम ऑपरेटर है पाइथन में भी यही कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास. या श्रिया? So we use these operators in the where clause. In the where clause. ठीक है, वेरी गुड. तो बेसिकली वेयर क्लास में हम, जैसे हमने एज फाइंड आउट की थी, एज मोर देन दिस, मार्क्स मोर देन दिस, और लाइक दिस वी कैन अप्लाई दिस वन ओवर देयर. नेक्स्ट इज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स वही हैं जो हमने पाइथन में पढ़े हुए हैं. ये ना सोचना कि अब MySQL आ गया है तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे चेंज हो गए हैं. सो वी हैव द सेम लॉजिकल ऑपरेटर्स. यस. सो कौन बताएगा अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड वेयर वी यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स इन क्वेरी? हाँ जी, वंशिका.
सर लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब हमने दो कंडीशंस दोनों ही जरूरी हो, यानी कि दोनों ही एग्जीक्यूट होनी हो, तो हम एंड करते हैं। जब और का यूज करते हैं तो दोनों में से कोई एक हो जाए, जैसे कि एज लड़की की 15 भी हो सकती है और 16 भी हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट हो जाए। कल वाले क्वेश्चन में किया था वेयर सिटी इज इक्वल टू आगरा और सिटी इज इक्वल टू मुंबई, कल वाली क्वेरी में किया था। तो लॉजिकल ऑपरेटर में जहां पे दोनों कंडीशन चाहिए वहां पे एंड का यूज करेंगे। जहां पे हमने मींस जैसे कल हमें चाहिए अगर सिटी आगरा है तो भी रिकॉर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, अगर सिटी मुंबई है तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली वी हैव द नॉट लॉजिकल ऑपरेटर एंड the comparison operator for special value null is। तो ये is ऑपरेटर किस लिए था? बेसिकली ये चेक करने के लिए वैल्यू नल है या नहीं है। is ऑपरेटर जो लास्ट पे लिखा हुआ है, कंपैरिजन दिस वन, कंपैरिजन ऑपरेटर फॉर स्पेशल वैल्यू नल, इसके लिए कौन सा है? is। जैसे होता है हमारे पास बेसिकली एक हम मेंबरशिप ऑपरेटर चेक करते हैं इन, तो ऐसे अगर मैंने अपने टेबल में से वैल्यू चेक करनी है नल वैल्यू है या नहीं है वो, तो उसके लिए मेरे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है इज और ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं नल, तो वो चेक करेगा। अगर तो वो नल होगा तो उसका आंसर ट्रू आएगा, अगर वो नल नहीं होगा तो उसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। तो इस वजह से हम ये नल को यूज कर सकते हैं। अबाउट दी नल वैल्यू कोई बता सकता है नल वैल्यू का यूज कहां पे होता है? वेयर वी यूज दी नल वैल्यू? एनीवन उस नल वैल्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, बट इट्स एप्लीकेशन अगर हम थोड़ा सा याद रख लें इसकी एप्लीकेशन। नल वैल्यू का मतलब क्या है? बेसिकली नल वैल्यू ना तो जीरो वैल्यू है ना वन वैल्यू है, नल वैल्यू मींस वी हैव नथिंग। यस भव्या, यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? Sir, null value means empty value, empty if we want to leave the row or cell empty, or the unknown value. Yes, unknown value। जैसे मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिया कि जैसे स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने एग्जामिनेशन में अपनी आंसर किए हैं, तो अगर लेट्स से किसी स्टूडेंट की शीट गुम हो गई है तो हम उसके कितने मार्क्स देंगे? 10 मार्क्स, 20 मार्क्स? हम कैसे दे देंगे मार्क्स? So we will keep the status of the student as null. Till date we don't know what is the marks of the students are there. Clear? And whenever we know the marks of a student, we will update that very form. तो null की ऐसी application है where we don't know the value to be put into the cell as described by Bhavya. So that is where we have to make use of null value. And null value are very very important in databases. ठीक है जी। एंड एट लास्ट वी हैव बेसिकली, जैसे इसकी एक एग्जांपल भी दी हुई है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज नल। तो वो सारे रिकॉर्ड्स सिलेक्ट हो जाएंगे जहां जहां पे हमने सिटी एंटर नहीं किया हुआ, बच्चे का जो सिटी हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? सो look at these जितनी ये commands हैं, so my humble request is try to implement, these are the very basic statements of MySQL। so थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। and I have got 4-5 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे को वो स्नैपशॉट भेजी है कि हमने टेबल बनाया है। एंड जैसे गुरलीन है, देखो इसने भी पार्शियल टेबल बनाया है एंड साथ साथ में क्लास में ये टेबल के ऊपर काम कर रहा है। और ट्राई टू जितना बेसिकली इसके ऊपर फोकस जो हम MySQL के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो आप लोगों को जितने जो स्टूडेंट्स अभी काम करेंगे दैट विल गेट द बेनिफिट इन +2 आल्सो। ठीक है? बिकॉज नो कोई भी आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा विदाउट डाटाबेसेस के। और अगर आप +2 के एग्जाम की बात करो, फाइनल एग्जाम में 50-50 है, 50% वेटेज टू पाइथन, 50% वेटेज टू डाटाबेस कंसेप्ट में। तो डाटाबेस कंसेप्ट का सिलेबस कम है और इसके मार्क्स ज्यादा हैं। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज कि जितना आप काम अभी कर लोगे दैट विल हेल्प यू आउट इन दी इन मेकिंग प्रोजेक्ट आल्सो इन +2, एंड वो थोड़ा आपका काम जो है वो इजी हो जाएगा। यस, एट एंड ऑफ द सेशन आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क।
ठीक है। और जैसे जितने दोस्त हु हैव जॉइंड द क्लासेस नाउ, जैसे गुणवीर है, तन्वी है, एक अभी ये आया था विश्वजीत दिलबाग, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से क्लास अपनी रेगुलरली लगाओ। एंड ये होता है क्लास लगाने से ये है कि हमें 100% में समझ नहीं आता तो कम से कम 30-40% तो समझ आ जाएगा, वर्ड्स तो हमारे दिमाग में थोड़े फिट हो जाएंगे। क्लियर? सो माय रिक्वेस्ट सर टू मैंने एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी सर मैंने सारी क्लासेस लगाई हैं सर, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन लाइव लगाई। चलो कोई बात नहीं, जिसने सारी क्लासेस लगाई हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग ऑल दी क्लासेस। सो आई एम वेरी सर हैप्पी। लेकिन लाइव नहीं लगाई, चलो लाइव कोई बात नहीं, नहीं लगाई सर। कोई बात नहीं। आई एम नॉट टेकिंग एनी वर्ड नेगेटिवली। अगर गलती से किसी का नाम सिलेक्ट हो गया इसमें से, यू कैन डिलीट दैट नेम फ्रॉम द लिस्ट। सो एक एसक्यूएल की कमांड चलाओ और उसको अपना नाम वहां से डिलीट कर लो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर बीइंग इन द क्लास। थैंक यू मैडम। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो, जल्दी Thank पूछो। you, sir. जो हाँ आप जी। पाइथन की इवनिंग क्लास लेते हो वो आप कब लेते हो? 4 क्या o'clock है, 4 o'clock, 4 o'clock है। उस क्लास में गुणवीर आ रहा है और एक कल कौन था, तरुण जोत है उसमें, और एक दो स्टूडेंट है उसमें भी। किसी की ट्राई टू कम, जिसको डाउट है वो रेगुलरली आओ अपनी डाउट क्लियर करने के लिए। ये नहीं है कि डाउट भी एक दिन आए फिर 5-6 दिन गायब हो गए, फिर आगे एक दिन। यस, और तन्वी अगर आपको डाउट है यू कैन आल्सो ज्वाइन दी क्लासेज एट 4 o'clock। ठीक है जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर।